हे गाइस, वेलकम बैक। यह है चैनल पर बात करेंगे हम संभावना सेठ के ऊपर। तुम लोग सोच रहे होगे अभी जो आज का व्लॉग आया है मैं उस पर बात करूंगी, लेकिन नहीं, मैं उस पर बात नहीं करने वाली। मैं वो वाले व्लॉग पर बात करूंगी जिसमें वसीम इतना सारा खाना लेकर आया था, पूरा टाइटल उस पर निकाल दिया, उस पर थंबनेल पे लगा दिया, लेकिन वो खाना जो है वो व्लॉग में उसने नहीं दिखाया। और क्या संभावना सेठ रिएक्शन चैनल्स वालों को किसी किस्म का कुछ स्ट्राइक देने का सोच रही हैं या कोई नोटिफिकेशन देने का सोच रही हैं, ये भी एक अपडेट उड़ती उड़ती मेरे पास आई है। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। और एक जो ये दोस्त वाला जो सीन था ना, जिसपे इसने सुनाया था कि कुछ लोग नहीं आना चाहते व्लॉग में, लेकिन तुम लोग जज कर लेते हो, वो जो जिस दिन ये कैंडी हॉस्पिटल में थी, तो उस दिन इसने जो है बहुत भयंकर वाला, बहुत गुस्से में सुनाया था। तो उस चीज़ का भी मुझे पूरा मुद्दा पता चला है और अब मेरी क्या राय है, हम सब चीज़ों पर बात करेंगे। अच्छा, व्लॉग के अंदर ज़्यादातर कैंडी को ही दिखाया गया है डॉग्स के साथ, क्योंकि देखो इसके व्लॉग्स में मानो या ना मानो, लोग जो है वो कैंडी और जो भी इसके डॉग्स हैं वो सारे लोगों को देखने के लिए ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, इस व्लॉग में इसने तकरीबन यही दिखाया कि वो बहुत ज़्यादा थक गई है, बहुत ज़्यादा लो है, जगह जगह सो रही है। तो इतना ज़्यादा ये क्यों थक गई है? क्या एक हॉस्पिटल जाने से इतना ज़्यादा थक गई? अगर आप देखो इसकी ज़िंदगी तो वैसे भी हेक्टिक रहती है, जाके मतलब क्लास लेना, वर्कशॉप करना, डांस क्लास लेना, हर एक चीज़ वो कर रही होती है। और अब तो जिम भी ज्वाइन कर रहे हैं ये लोग, तो ये सारी चीज़ें तो वो कर रही होती है। तो आज सिर्फ अगर एक जगह पर सिर्फ कैंडी को ले जाकर, बाकी घर में कोई काम नहीं करना है उसको, ठीक है। घर के सारे काम जो है वो गुड़िया है वो सारे कर रही है, सब कुछ घर को संभालने वाले अलग लोग मौजूद है। सिर्फ एक बच्चे को लेके जाना है हॉस्पिटल, ले जाके चेकअप करवाना है। या हॉस्पिटल में जब वो एडमिट थे तो हॉस्पिटल में आपका जाहिर सी बात है एक हेक्टिक शेड्यूल होता है। मैं मानती हूँ हॉस्पिटल के अंदर इंसान थक जाता है, मतलब वो नॉर्मल जिंदगी में काम करके नहीं थकेगा, लेकिन हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत करके वो थोड़ा थक जाता है। हॉस्पिटल आपको ज़्यादा थका देता है, मेंटली भी आप स्ट्रेस में था, हर एक चीज़ें। लेकिन हर एक व्लॉग में आप इतना जता रहे हो, इतना जता रहे हो। आपने अपने आप को माँ कहा हुआ है इनकी, तो एक माँ ये सारी चीज़ें, एक माँ और बाप दोनों ये सारी चीज़ें करते, बट अविनाश करता हुआ नहीं नज़र आता। मैंने ये देखा अविनाश को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और इवन अब तो डॉग से भी ये बात रिलेट हो रही है। वो बात उसने खुद भी अपने व्लॉग में कही, जब ये बात हो रही थी ना कि ये सारे के सारे जो है संभावना के ही हैं। जब संभावना नहीं होती है तब जो है वो ये लोग संभावना के पास, मतलब संभावना होती है तो जो संभावना के पास होते हैं, तब संभावना नहीं होती तो गुड़िया के पास होते हैं, और गुड़िया के पास नहीं होते तो तब अविनाश ने कहा मेरे पास होते, तो बोलती नहीं तब भी तुम्हारे पास नहीं होते, तब भी दरवाजे पर होते हैं। देखो ये जो जानवर होते हैं ना, इनको बहुत अच्छे से समझ आती है आपकी इंटेंशंस, आपकी मोहब्बत। अगर आप उनसे मोहब्बत करते हो तो ठीक है, वो आपको, मतलब ये बहुत चालाक भी होते हैं क्योंकि ये आपको मतलब के वक्त यूज़ करते हैं। अब हमारे इधर एक बिल्ला है जो कि मेरी जेठानी ने पाला हुआ है, ठीक है। तो वो मेरी जेठानी के पास ना वो होता है, तो वो वैसे जब मैं जाऊँगी ना तो वो मेरे मुझे मुँह नहीं लगाएगा, इतना कोई मुझसे भागेगा। मैं उसको तंग करती हूँ बहुत ज़्यादा तो वो मुझसे भागता है, करता है। लेकिन जब वो कहीं नहीं होती है, वो घर के अंदर होता है, तो ऑब्वियसली उसके खाने पीने का हर एक चीज़ मैं उसका ध्यान रख रही होती हूँ। तो उसको उस चीज़ का पता होता है कि अब ये लोग घर में नहीं है, यही मेरा ख्याल रखेगी, तो वो मेरे आगे पीछे आना, मुझसे प्यार करवाना, मतलब वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। मैं कहती हूँ भाई यही हो ना, तो ये चेंजेस कैसे आ जाती है? तो ये जानवरों की खसलत होती ही है। लेकिन इसके पेट्स तो बिल्कुल भी अविनाश के पास नहीं जाते, बिल्कुल भी। इसका मतलब यही है कि वो बिल्कुल भी, मतलब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो इसका जो होता है ना इंटरेस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पर होता है जब व्लॉग स्टार्ट हो रहे होते हैं। मतलब मुझे बड़ी अजीब अजीब बातें लग रही थी जब वो कर रहा था, जब वो कैंडी को दिखा रहा था, तब वो बता रहा था कि कैंडी मुझे ऐसे घूर रही थी। लोगों के लिए बहुत फ़नी बात है कि तुझे दिख नहीं रहा कि मेरे हाथ में कैनोला लगा हुआ है। एक अगर आपने एक डॉग पाला हुआ और अगर उसको कैनोला लगा हुआ है, तो आप उसको, कोई भी जानवर पाला हुआ, मैं डॉग की बात नहीं करी, अगर आपने कोई भी जानवर पाला हुआ उसको कैनोला लगा हुआ, तो आप उसको कोशिश करोगे कि आप उसको जब ऐसी किसी जगह पे जाना हो तो आप उसको उठा के ले जाओ जहाँ पर उसको जंप वगैरह करनी पड़े, या उसको कहीं हाथ वगैरह ज़्यादा मतलब ज़ोर से लगाना पड़े, प्रेस करना पड़े, आप उस जगह पर उसको खुद केयर करोगे कि नहीं यार ये सारी। और ये माँ बाप ही कर रहे होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं वही कर रहे होते हैं, और आप तो माँ बाप खुद को काउंट करवाते हो। तो उसके बाद आपको इस चीज़ का शर्म आनी चाहिए कि वो बेचारी आपको देख रही है बेबसी से कि तुम मुझे पार कराओ, मुझसे पार नहीं हो रहा। और ये हंसने वाली बात नहीं है। आप शायद उसको फ़नी तरीके से पेश करो, वो एक अलग बात है, लेकिन उस टाइम को सिर्फ सोच के देखो कि वो जानवर के लिए कितनी बेबसी की बात है ना, कि यानी शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, संभावना के साथ वो बहुत अटैच्ड हैं। अगर आप देखो तो वो गुड़िया के साथ भी बहुत अटैच हैं, क्योंकि वो वाकई जानवरों को ये इंटेंशंस बहुत अच्छे से समझ में आती है कि कौन इनके साथ है। ठीक है, ये लोग अपने ना एक तरीके से स्पेयर बना के रखते हैं कि अगर वो नहीं होगा तो उससे प्यार करेंगे, ये नहीं होगा तो इसके पास जाएंगे। ये जानवरों का तरीका होता है। लेकिन जब उनके पास लास्ट ऑप्शन भी अविनाश बचता है तो वो उसके पास जाने के बजाय दरवाजे पर खड़े होते हैं। तो ये अविनाश की रियलिटी है जो शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रही है क्या है। अच्छा, कमेंट्स बहुत ज़्यादा डिलीट हो रहे हैं तकरीबन। इसके कुछ इस वाले मतलब व्लॉग है ना, इस पर तकरीबन
तकरीबन 3 लाख व्यूज़ हो चुके हैं और कमेंट्स कुछ 400 ही हैं, 450 भी नहीं हुए, मतलब 400 से भी कम कमेंट्स हैं, मतलब कमेंट्स बहुत ज़्यादा डिलीट हो रहे हैं। इवन एक था कि वसीम खाना लेकर आया और आपने जो है वो खाना दिखाया नहीं, उस पर 6 रिप्लाई हैं, बट वो 6 के 6 रिप्लाई रिमूव कर दिए गए। और अब मुझे पता है, अंदाज़ा था कि वो क्या रिप्लाई होंगे, क्योंकि वो रिप्लाई यही होंगे, लोगों को यही होगा कि इसमें नॉनवेज खाना था तभी उसने नहीं दिखाया है। तो ये वसीम इसका दोस्त है, जिससे कहा जाता है कि इसकी दोस्ती खत्म हो गई थी, क्योंकि इन्होंने रेस्टोरेंट ओपन किया था, तो उस दरमियान ये लोग एक दूसरे के साथ नहीं नजर आए और इसी के लिए इसने ऑडियंस को सुनाया था। क्योंकि बहुत सारे, ये अभी रिसेंट ना वसीम दिखना शुरू हो गया है दोबारा से इनके व्लॉग में, तो इन्होंने लोगों ने कमेंट करने शुरू किए कि भाई अब ये क्यों दिख रहा है, पहले जब इनका रेस्टोरेंट ओपन हुआ तब तो ये नज़र नहीं आया, तब तो आप नहीं गए। तो इस पर इसने भड़क के रिप्लाई किया था कि हर कोई इंसान जो है वो व्लॉग में आने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता, वो नहीं होता तो मैं हर व्लॉग शूट नहीं करती, मैं हर चीज़ शूट नहीं करती। अच्छा जी, हर चीज़ शूट नहीं करती, तो अब तुम क्यों शूट कर रही हो? अब जब जब वसीम आ रहा है तब तब तुम क्यों शूट कर रही हो? उस टाइम पर सही बात है ना, तो लताड़ लगाना बड़ा आसान होता है। मैंने ये कही, ऑडियंस से पूछ तो लेती है, लेकिन जब इसको ऑडियंस रियलिटी चेक देती है तो इस जो बहन से जो है वो बिल्कुल भी हजम नहीं होता है। तो लताड़ लगाने से अच्छा नहीं है उस चीज़ को या तो एक्सेप्ट कर लो या तो फिर इग्नोर कर दो कि हमें, मुझे रियलिटी नहीं बतानी कि हमारी अगर अनबन हुई भी थी तो हमें नहीं बताना, लेकिन अनबन दिख रही है हमें, पूरे दिखी, हमें अच्छे से दिखी। मतलब ये वाली अनबन थी जो मुझे वाकई नहीं पता थी। ये तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे वसीम के साथ जो उसका इशू था वो मुझे बताया, तो मैंने कहा ओ भाई ये इसलिए सुना रही थी, इसलिए कर रही थी। तो बहन फिर तुमने उन लोगों को भी बता दिया जिनको नहीं भी पता था। और ये कहना कि मैं फिर व्लॉग नहीं करती जो अनकंफर्टेबल होता है, जो नहीं आना होता, बहन मतलब रहन दे। अनकंफर्टेबल सिचुएशन इससे ज़्यादा क्या होगी जब तुम्हारे बच्चे इस सिचुएशन में होते हैं। मैं नहीं सोच सकती कि कोई भी इंसान इतना ज़्यादा खतरनाक, जब उसके बच्चे की सिचुएशन हो उस टाइम पर व्लॉगिंग कैसे हो सकती है। चाहे आपका जितना भी है, मैं बोलती हूँ आप ज़ीरो व्लॉग पे क्यों ना बैठो, आप ज़ीरो व्यूज़ पे क्यों ना बैठो, आप बिल्कुल भी फेमस ना हो, लेकिन आप उस टाइम पर ऐसी चीज़ों को आप यूज़ नहीं करोगे फेम के लिए। ये मुझे लगता है अगर कोई इंसान करता भी है ना ऐसा, तो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकत काउंट करूँगी कि भाई ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ तो है। तो इसके व्लॉग में जो वसीम खाना लेकर भी आया था, तो ये वसीम का खाना उसने क्यों नहीं दिखा, जिस पर आपने टाइटल दिखा दिया, थंबनेल बना दिया आपने उस खाने का, लेकिन उस खाने में क्या किया था? क्योंकि वो पैकेट्स एक वो जो लकड़ी का बॉक्स नहीं था, नहीं वो उसका था, प्लास्टिक भी नहीं था, वो क्या होता है यार, कागज़ की थैली, हाँ कागज़ की जो ब्राउन वाली थैली आती है, उसके अंदर वो सारे पैकेट्स थे, वो कुछ 4-5 पैकेट्स थे। उसने बोला इतना सारा खाना है कौन खाएगा? तो वो बोलता है मास्क हटा के खाओगी। कैसे खाऊंगी? तो बोलता है मास्क हटा के खाओगी। तो उसको बता रहा था। तो काफ़ी सारे लोगों ने उनको लिखा हुआ भी था कि आप गार्ड्स को दे दो। और अब आते हैं कमेंट्स डिलीट करने पर बात, और क्या वो रिएक्शन चैनल्स वालों को किसी किस्म की स्ट्राइक्स वगैरह देने वाली है, मतलब कोई एक्शन लेने वाली, उन सब पर बात करते हैं। दरअसल मुझे कल भेजी गई थी एक अनियन की पॉडकास्ट कि अनियन ने ये बात बोली है कि उसका नाम लिया गया है, और मुझे ये चीज़ ना मेरी सब्सक्राइबर ने सेंड की थी कि देखो उसमें अनियन को जो है वो संभावना मतलब कॉल आउट कर रही है। तो उसमें उसने कहा कि मुझे तो वो चीज़ नज़र ही नहीं है। वो बंदी ना बहुत ज़्यादा फ़नी वे में पॉडकास्ट बनाती है, मतलब लिटरली उसकी पॉडकास्ट है काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी मैं उसको इन्जॉय भी करती हूँ। जब मैंने उसको सुना है मैंने इन्जॉय किया उसकी पॉडकास्ट को। तो वो बोल रही थी कि भाई मैंने तो कभी देखा नहीं, मुझे तो दिखता ही नहीं, मेरा तो वही वाला हाल है। सही बात है, उसका वही वाला हाल था। तो ये चीज़ ये हुई, और इसके बाद जो है वो मैंने जब ये सारी चीज़ें देखी करी तो मुझे पता चला कि ये पॉडकास्टों के पूछ रही है कि कौन कौन नेगेटिव पॉडकास्ट बनाता है। मतलब इसने किसी को कमेंट किया हुआ था, जो लिख रहे थे ना अनियन का नाम, तो उसने किसी को कमेंट किया हुआ था कि भाई कौन आपके, मतलब कौन कौन मेरे जो ना वो चैनल्स के नाम पूछ रही थी। तो इस पर काफ़ी सारे लोगों को लगा कि क्या किसी चैनल पर एक्शंस लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स अभी रिसेंट संभावना पर काम कर रहे हैं, संभावना की मतलब ये जो व्लॉगिंग है इनका रिव्यू कर रहे हैं। तो इसीलिए लोगों को ये लगा कि क्या ये एक्शन लेने वाली है किसी किस्म का। तो ये अनियन की पॉडकास्ट के बाद फील हुआ है, तो आप जाके सुन लेना अनियन की वो वाली पॉडकास्ट, काफ़ी फ़नी पॉडकास्ट है, सुना करो यार उसकी पॉडकास्ट भी। और कमेंट्स तो वो बहुत सारे डिलीट कर रही है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने उसको वसीम के खाने को लेकर कमेंट किया था कि क्या इस खाने में नॉनवेज था, क्योंकि बहुत सारे, जब से ये नॉनवेज वाली स्टोरी आई है तब से तो बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि जो खाना छुपाती है, क्योंकि लोगों को यही लगता था यार कोई अंडे और कॉफ़ी पे कैसे जिंदा रह सकता है ना, सिर्फ अंडा और कॉफ़ी, अंडा और कॉफ़ी, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता इसके व्लॉग के अंदर। तो अब लोगों को जब ये नॉनवेज वाली स्टोरी खुली तो लोगों को फील हुआ ओहो कहानी तो यही है। और अब इसके बाद से जब ये खाना नहीं दिखाती है तो लोगों को ये होता है ये खाना इसीलिए नहीं दिखा रही क्योंकि इसमें नॉनवेज था। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये लोग खुद जानकर भी ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं ताकि लोग ना अपनी तरफ से मतलब गैसेस करते रहें। बट लेकिन मुझे रियलिटी वही लगा कि कुछ तो इसके अंदर ऐसा था जो उसको नहीं दिखाना था ऑडियंस को, क्योंकि फिर उसको खाना दिखाना पड़ता तो फिर शायद कुछ मसले हो जाते। तो खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। और जो दूसरा वाला व्लॉग है हम उसका भी रिव्यू करेंगे और हम उसके भी बारे में बताएंगे। अविनाश चिकू मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगता डॉग्स में, मैं जितना भी उसको, क्योंकि आजकल ना संभावना के व्लॉग्स में रेगुलर बेसिस पे देख रही हूँ। वरना क्या होता था एक देखा दो देखा, कभी कुछ कंट्रोवर्सी हुई, कभी
कभी कुछ उसने ऑडियंस को लताड़ा तो देखा, कुछ ऐसी मतलब कोई मेन इवेंट्स होते थे ना तो मैं देखती थी, वरना अदरवाइज मैं इसको रेगुलर बेसिस पर वॉच नहीं करती थी। आजकल मैं इसके व्लॉग्स रेगुलर बेसिस पे देख रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है जो अविनाश का जो बिहेवियर है वो कोई इतना अच्छा ग्रीन फ्लैग वाला बिहेवियर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हरकतें रेड फ्लैग वाली भी कर रहा होता है। तो इसीलिए मुझे अब फील हो रहा है, क्योंकि आप लोग संभावना के व्लॉग्स का रिव्यू पसंद भी करते हो, तो इसीलिए फिर मैं उसके व्लॉग्स को देखती रहती हूँ। तो आप लोग क्या क्या कहना है मुझे लाजमी बताना, अविनाश के बारे में बताना, वसीम के बारे में भी जो मुझे लगा कि मैंने जो कहा वो सही है, क्योंकि वसीम से जब तक लड़ाई थी तब तक उनको व्लॉग्स में नहीं दिखा रही थी, अब जब से लड़ाई सही हो गई है तो उनको दिखा रही है, लेकिन ऑडियंस को उसने गुस्सा करना ही है, ऑडियंस को हर चीज़ में आके लताड़ लगानी है। तो क्या जो मुझे लगा वो सब सही है, आप लोग को क्या क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताना। और इन रेगुलर व्लॉग्स देखने के बाद एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई है कि ये लोग जितना ज़्यादा बताते हैं हम डॉग लवर है, डॉग लवर्स हैं और हमारे लिए बच्चे हैं और हमारे लिए ये बहुत मायने रखते हैं, हमारे लिए अपने बच्चों की तरह मायने रखते हैं, तो मैं जब उनको देखती हूँ भाई हम जिस तरीके से अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं वैसा ये बिल्कुल भी करते हुए नजर नहीं आते। संभावना का अब दोबारा से इंटरेस्ट शुरू हो गया है, बिल्कुल जब से कैंडी बीमार हुई तब से संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा चिंता में नज़र आ रही है। इससे पहले संभावना का भी थोड़ा इंटरेस्ट खत्म होता हुआ दिखा था ब्लॉग्स में ही। फिर आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।